कैसे राहुल गांधी को बोलने से रोका गया तो राहुल गांधी करने लगे ओम बिरला की मिमिक्री, ओम बिरला की एक्टिंग, और कैसे संजय सिंह ने खास तौर पर अंधभक्तों के लिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए कहा कि देखिए अंधभक्तों, आप मोदी मोदी के नारे लगाते हैं और मोदी जी आपके साथ कितना बड़ा धोखा करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, आप देखिएगा जरूर, आपने काफी पसंद की थी। कल देश में जो एलपीजी का संकट है उसको लेकर राहुल गांधी संसद में बोलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ देर बोले, तुरंत ओम बिरला ने उनको रोक दिया। आज संसद के बाहर राहुल गांधी ने ओम बिरला की इसको लेकर एक्टिंग की कि जैसे ही एक शब्द मैंने बोला ओम बिरला नहीं करने लगे। दोस्तों, अब राहुल गांधी ने एक्टिंग सही की नहीं की इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं एग्जैक्टली वो कितना सही है कितना गलत है ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मतलब राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं ओम बिरला के लिए, जिस तरह की मिमिक्री कर रहे हैं उनके लिए, क्या सच में ओम बिरला ने ऐसा किया था? पहले राहुल गांधी ने आज क्या बोला कि ओम बिरला किस तरह से बात करते हैं इशारे करके, वो सुनिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली ओम बिरला ने बोला क्या था। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए। आप नोटिस में बोलिए माननीय सदस्य। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको पूरा आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नो, नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी। दोस्तों, ये तो बात सच है कि ओम बिरला ने जैसे ही राहुल गांधी ने एप्स्टीन बोला, ओम बिरला ने उनको रोक दिया, और उसके बाद राहुल गांधी की तरफ कैमरा भी नहीं गया। लगातार हरदीप पुरी बोलते रहे, और उसके बाद मामला जो है वो खत्म हो गया। तो राहुल गांधी ने एक्टिंग ठीक की नहीं की, मिमिक्री ठीक की नहीं की, इस पे तो मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि उनको रोका गया था। दोस्तों, ये विपक्ष का अपना एक तरीका होता है, जो बात संसद में नहीं बोलने दी जाती वो बाहर बोल देते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच संविधान कार्यक्रम, जो संविधान बचाओ कार्यक्रम राहुल गांधी करते हैं, उसमें राहुल गांधी बोल रहे थे और बता रहे थे कि कैसे देश का जो एनर्जी सिक्योरिटीज है, एनर्जी को लेकर जो देश के हित हैं, वो प्रधानमंत्री ने कॉम्प्रोमाइज कर दी, और कॉम्प्रोमाइज शब्द तक ओम बिरला आप सुन नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संजय सिंह ने तो हद ही कर दी। दोस्तों, संजय सिंह ने विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आजकल संजय सिंह ऐसे शब्द ढूंढ कर ला रहे हैं मोदी जी के लिए कि पूछिए मत। आपको याद होगा दोस्तों, जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और वो भारत आई, तब बांग्लादेश में बड़े लेवल पर जो वहाँ हिंदू
अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत ने भी उस पर अपनी चिंताएं जाहिर की थी और उस वक्त अंधभक्तों को नया अड्डा मिल गया था। पाकिस्तान के बाद हर अंधभक्त बोलता था कि इनको बांग्लादेश भेज दो। जो भी मोदी जी से सवाल पूछा था कि इनको बांग्लादेश भेज दो। बांग्लादेश को लेकर बीजेपी के नेता भी कितना मतलब खुन्नस खाए हुए थे और तमाम न्यूज चैनल में बांग्लादेश को लेकर खबरें चली। फिर अचानक जब अब ये तेल का संकट खड़ा हुआ, बांग्लादेश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया तेल का, इस लेवल का कि वहां पर स्कूल्स वगैरह बंद करने पड़ गए। तो ऐसे हालात में भारत ने बड़े लेवल पर बांग्लादेश को तेल दिया। इस पर संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि वो अंधभक्त जो मोदी मोदी के नारे लगाकर बांग्लादेश पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, बांग्लादेश पर ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, देखिए आप तो मोदी जी के नाम पर बांग्लादेश को क्या क्या कह रहे हैं और मोदी जी तेल बेच रहे हैं। अंधभक्तों को कैसे संबोधित कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह, जरा सुनिए। और ये बात मैं अंधभक्तों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं। प्यारे अंधभक्तों, जरा ध्यान से सुनो। तुमको तुम्हारा अगुआ मोदी दिन रात मूर्ख बनाता रहता है। बांग्लादेशियों से लड़ो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाओ, गृह मंत्री भी चिल्लाते रहते हैं दिन रात। और अभी क्या हुआ? आप तो लाइन में खड़े हो, आपके लिए तेल नहीं है, आपके लिए गैस नहीं है। देश खुद एक गंभीर संकट की स्थिति में है और ये 5000 टन डीजल बांग्लादेश को भेज रहे हैं। बांग्लादेश में जहां पे हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहां पे 5000 टन डीजल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। ये आप देखिए, ये कितना हो गया? करीब करीब 60 लाख लीटर डीजल भेज दिया बांग्लादेश को। और यहां अपने चेलों से कहते हैं बांग्लादेशियों के खिलाफ नारा लगाते रहो, बेचारे लगाते रहते हैं दिन रात। तो प्यारे अंधभक्तों, जो मोदी जी हैं उन्होंने जाके 50वीं वर्षगांठ पे कहा था कि मैं बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं भी बांग्लादेश की आजादी कराने में लड़ा हूं। वो मोदी जी बांग्लादेश को 60 लाख लीटर डीजल भेज चुके हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति और इसको कहते हैं 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। और अपने मंत्रियों से कहिए इतना कोरा झूठ ना बोला करें। कल हरदीप पुरी जी सदन में कह रहे हैं तेल और गैस का कोई संकट नहीं है देश के अंदर। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। मोदी का दफ्तर झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। मोदी का दफ्तर झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। इतना कोरा झूठ, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हरदीप पुरी जी चलिए नोएडा चलते हैं, लंबी लाइन में आधा घंटे खड़े होइए, इस धूप में पता चला। लेकिन डॉक्टर बुला लीजिएगा, नहीं तो मूर्छित होकर गिर जाएंगे आप। तो धूप में रहने की आदत है नहीं।